क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, इसमें हम इसका चैप्टर नंबर 3 जो है आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट या डेटा हैंडलिंग अध्याय में हमें पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालना। ये तमाम चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। तो इसमें प्रश्नावली 3.1 जो है इसमें टोटल 9 सवाल हैं और हमें इसमें ज्ञात करना है माध्य और परिसर इस प्रश्नावली 3.1 में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, जो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे उसको आपको देखना। देखिए, इसमें माध्य और परिसर ज्ञात करना है। तो माध्य का फार्मूला होता है दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। परिसर का फार्मूला सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो आइए हम सवाल नंबर पहला हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी आपकी कक्षा 7वीं की 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर याद करना है। देखिए, इसका उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि आप जब अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 10 ज्ञात करेंगे तो उसकी ऊंचाई तो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अलग अलग होगा। आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से आंकड़े तैयार करने हैं। ठीक है, देखिए, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। 10 विद्यार्थियों के ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ है क्रम, विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों के नाम और इनकी ऊंचाई फुट में। ठीक है, देखिए, विद्यार्थी ए पहले स्थान पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है 4 फुट। विद्यार्थी बी दूसरे नंबर पर, इसकी ऊंचाई है 3.2 फुट। सी का है 5 फुट, डी का है 6 फुट और ई का है 4.4 फुट, एफ का है 2.5 फुट और इसी तरीके से देखिए 10 जे तक है। ठीक है, एच का है 2 फुट। ठीक, तो इस तरीके से ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई और ये ऊंचाई हो गई फुट में। अब हमें ज्ञात करना है परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? परिसर का फॉर्मूला मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप बताइए? सबसे बड़ी इसमें आपको कौन दिखाई दे रही है? तो जी, देखिए, तो जी जो विद्यार्थी है इसकी ऊंचाई है 7। ठीक है, तो परिसर में हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7 माइनस छोटी संख्या। देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो ये रहा आपका 2। ठीक है, एच की ऊंचाई है बस 2। ठीक, ये छोटा हो गया। तो 7 माइनस 2 बराबर 5। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5। ठीक है, तो आपका आंसर जो है अलग अलग आएगा जब आप बनाएंगे। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग आंसर आएगा। तो समझ में आ गया, परिसर ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक पहला हल कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अब इसके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, दूसरे सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें बताना है, यहाँ पे अंक दिए गए हैं। ठीक है, सारणीबद्ध तरीके से। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है ये हमें बताना है। तो आप बताइए, इसमें बड़ा कौन सा है? 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 है। इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है? मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। 9 में से 1 घटा देंगे 8 आ जाएगा। गणितीय माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फार्मूला मैंने क्या बताया? आंकड़ों का कुल संख्या, इसको टोटल जोड़ेंगे और इसकी संख्या कितनी है बस भाग दे देंगे उसी से, बस निकल जाएगा। तो पहला काम आपको करना है, इसको व्यवस्थित तरीके से हल करना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ये मोटे तौर पे है। तो आइए इसको हम सिलसिलेवार ढंग से व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको गौर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या है 1 और मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9। यानी 1 से 9 तक इसमें संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, चाहे तो देखिए कई बार भी रिपीट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक ही है। तो पहला काम आपको करना है ऐसे। ठीक, तो ये हो गया 1 से लेके 9 तक पहले क्रम बनाना है। यहाँ पे मिलान चिन्ह और यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 जो है, अब 1 इसकी संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ पे 1 की संख्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक, अब इसके बाद 2 की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे, तो 2 की संख्या 1 यहाँ पे है। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे है, तो 2 की संख्या हो गई 2। तो इस तरीके से हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 की संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 की संख्या 1 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की संख्या, तो 3 की संख्या तो 1 ही यहाँ पे दिखाई पड़ रही है हमें। तो 3 की संख्या हो गई 1। समझ में आ गया?
अब संख्या 4 की देखिए, काउंट कीजिए 4 कितनी बार है, तो 1 बार, फिर इसके बाद 2 बार, फिर देखिए 3 बार। 4 कितना है, 3 बार लिखा गया है, तो इसकी संख्या हो गई 1 2 3, ऐसे कर लेंगे। अब 5 देखते हैं। 5 देखिए, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। ठीक, तो 5 हो गया 5 बार। तो 5 को लिखना देखिए इसमें अलग तरीके से लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 4, और इसको क्रॉस कर देंगे, एक पूरा बंडल बन गया 5 का। ठीक है, 1 2 3 4, और एक हो गया ऐसे 5, ऊपर से सबको क्रॉस कर दिए तो ये 5 बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 8, तो 8 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले आपको 4 का बंडल बनाएंगे, 4 हो गया, और एक कर दें 5, और एक 2, और 3 कर दें, 5 और 3 8, इसको 5 पढ़ा जाएगा। ठीक है, और ये 3 8 हो गए, तो 8 को ऐसे ही लिखेंगे हम। अब इसके बाद देखिए 6 की संख्या कितनी है, अब काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 है, ठीक, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो 6 की संख्या है 4, तो 4 को वैसे ही लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इतना तो अभी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए 7 की संख्या कितनी है, 7 हम देखेंगे, देखिए 1, इसके बाद देखिए 7 हमारा है 2, यानी 7 की संख्या है 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। 8 की संख्या आप देखते हैं, 8 कितनी बार है, यहाँ से देखिए प्रारंभ करते हैं। 8 है हमारा 1 बार, तो 8 हमें 1 बार दिखाई पड़ी, यानी 8 की संख्या कितनी है, 1 ही है, तो 8 हो गया 1। 9 की संख्या देखिए, इस यहाँ से हम देखेंगे तो 9 देखिए 1 बार है, फिर देखिए 9 की संख्या 1 बार ही है, तो 9 हो गया 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बारंबारता में इसको अब संख्या के रूप में लिखेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो इसको संख्या के रूप में 2 लिखेंगे, 1 है तो 1, कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, ये कितना है 1 2 3 4, और एक क्रॉस कर दिए तो ये 5 है तो 5 लिखेंगे, ये है 4, ये है 2, ये है 1, और ये भी है 1। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब आइए हम सवाल हल करते हैं। पहला जो सवाल है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हम देख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा कौन सा है आप बताइए, तो सबसे बड़ा अंक है 9। ठीक, तो आपका उत्तर होगा 9 है। तो पहला हमने हल कर लिया। दूसरा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो ये काफ़ी आसान है, सबसे छोटा तो 1 है इसमें, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा हमारा 1। ठीक, इसके बाद इन संख्याओं का परिसर, तो परिसर का फॉर्मूला मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमने तो ज्ञात किया 9 है अभी, और सबसे छोटी तो 1 है, तो 9 में से 1 गए 8 हो गया। ठीक है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम यहाँ पे माध्य लिखेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों का योग हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे इसको आप जब जोड़ेंगे, यानी इन पूरे को आपको जोड़ना है, जो आंकड़े दिए गए हैं इसको जो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 100। ठीक, यानी ये पूरा है, इसको जो आप जोड़ेंगे तो आएगा 100, और इसकी संख्या कितनी है, और इसकी संख्या है टोटल 20। ठीक, आप इसको गिन सकते हैं। तो माध्य बराबर है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग हमने जोड़ा है, कितना आया 100, और इसकी संख्या कितनी है, संख्या आई 20, तो 20 25 100, यानी 5 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक दूसरा काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर तीसरा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को अगर शून्य से प्रारंभ किया जाए, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, और ये अनंत तक जाती है। समझ में आ गया। तो पूर्ण संख्या हमेशा शून्य से प्रारंभ होती है, तो हमें इसमें लिखना है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब शून्य से प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले
पहले 5 पूर्ण संख्याएं हम पहले लिखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे चली जाएंगी। तो 5 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गई। अब इनका माध्य ज्ञात कर लेना है। तो माध्य का फॉर्मूला वही है। क्या है फॉर्मूला? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इससे हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो आंकड़ों का योग कितना है? देखिए 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 में शून्य जोड़ दे तो वही आएगा। तो आंकड़ों की संख्या हो गई 10। आंकड़ों का योग हो गया 10 और इसकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। 5 ये कैंसिल आउट होगा। 5 दूनी 10 यानी 2। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 2। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? काफ़ी सिंपल है ये। आइए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यहाँ पे रन दिए गए हैं, तो उनका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है। बेहद आसान है। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है? आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? इस सबको जोड़ देंगे और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या काउंट करके उससे भाग दे देंगे। बस हो गया, हमारा निकल गया माध्य। आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है ये फार्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ लगाते हैं। तो पहले कितना है? 58 प्लस 76 प्लस 40, 35, 35, 46, 50। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 0 और प्लस का 100। ठीक, और बटे में कितना है? संख्या देखिए कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसकी संख्या हो गई 8। ठीक है, तो ऊपर सबको हम जोड़ते हैं। देखिए तो जोड़ने पर कितना आएगा? तो जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 405 और बटे में 8 भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 50.625। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए 50 के पॉइंट के बाद इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 50 ही हम लिखेंगे। तो बस आपको ये पूरे आंसर लिख लेना है। ठीक, आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे तो एक खिलाड़ी यानी 4 खेल खेलता है। ठीक, तो ए बी सी 3 खिलाड़ी हैं। ए ने देखिए खेल 1 में 14 अंक हासिल किए, खेल 2 में 16, 3 में 10 और खेल 4 में ए ने 10 अंक हासिल किए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, यानी ए का माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो माध्य का क्या फार्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ए ने जितना खेला उस सबको जोड़ देंगे और जितनी बार खेला उसको भाग लगा देंगे। ठीक, तो पहले का हम इसको हल करेंगे। देखिए इस पहला जो सवाल है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य निकाले। तो माध्य बराबर ठीक आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आइए आंकड़ों का योग देख लेते हैं कि ए ने कितनी बार खेला। देखिए यहाँ पे 14 और 16 30 हो गए और 10 40 10 50, तो इसका हो गया 50। ठीक, कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, ये 4 हो गया। ठीक, तो आइए भाग लगाते हैं। 50 में 4 से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये बच्चों 48। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन 50 है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ पे आ गया तो 20 हो गया। तो पॉइंट लगाएंगे तो 4 5 20 यानी 12.5। इसका आंसर निकल के हमारा आ गया पहले का। ठीक है, खिलाड़ी ए का। अब खिलाड़ी बी का देखिए। अब हमें क्या कर, देखिए अब इसके बाद अब दूसरे सवाल में क्या है? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का 3 से भाग देंगे या 4 से। देखिए बी, अब सी का देखते हैं। यहाँ पे सी कहा गया है तीसरे का 8 11 और 13, इसको जोड़ लेंगे। खेल तीसरे में ये खेला ही नहीं तो इसको नहीं जोड़ेंगे।
ठीक। तो किससे भाग देंगे, यहाँ पूछ रहा है तो किससे भाग देंगे, हम 3 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि खेल तीसरा में इसलिए नहीं खेला, अगर खेला होता तो 4 से भाग देते। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए जोड़ते हैं। आइए इसका माध्य निकालते हैं हम दूसरे सवाल का। तो बी देखिए यहाँ पे आंकड़ों का योग हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला, ये बी। इसके बाद दूसरा देखिए, तो सी का आंकड़ों का योग हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे समझिए 13 और 11, तो 3 1 4 और 1 1 2, यानी 24। 24 और 8 कितने हो गए, तो ये हो गया 32। तो यहाँ पे आ गया 32। तो किससे भाग दें, हम 3 से भाग देंगे। 1 2 3, 3 बार खेला है तो 3 से भाग लगाएंगे। आइए यहाँ पे हम भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 में 3 से कितने बार में, 10 30, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में, 18, फिर 2 तुरा, ये 6 आता जाएगा, तो ये हमारा आ गया 10.6। तो 10.6 हम इसका आंसर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए सी नंबर, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। ये जो बी है सभी 4 में भाग लिया है। अगर आप इनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबका जोड़ देंगे और 4 से भाग लगा लेंगे, बस हो गया। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 0 और 8, 8 ही हो गए, 8 और 6 कितने, 14, 14 और 4 18। तो ये हो गया 18 आंकड़ों का योग। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, सब में खेला है तो 4। तो 18 में 4 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए चच्चक होता है 16, लेकिन ये 18 है, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक। तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा, तो पॉइंट फिर लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, यानी 4.5 आ गया हमारा, इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, तो तीसरे का हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद चौथा देखिए, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं तो सबसे बेहतर प्रदर्शन ए का रहा। इसका कितना है, 12.5 है, यानी सबसे बेहतर ए का रहा। तो हम लिखेंगे चौथे में ए का अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, यानी एक विद्यार्थी ने 85 अंक प्राप्त किए, दूसरा 76, और इसी तरीके से ये सारे अंक प्राप्त किए। तो हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें 3 सवाल है। पहला, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक यहाँ पे लिखना है। परिसर और ये माध्य ज्ञात करना है, बेहद आसान। देखिए